तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने आज तक जिस चीज की भी स्टडी की है तो हम उसमें वैरायटी को देखते हैं, वेरिएशन को देखते हैं, कंडीशंस अप्लाई होती है। जैसे हम अपने घर में अगर 4 रोटी खाते हैं तो हम कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, किसी के यहाँ इन्विटेशन में जाते हैं, तो में भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं कि शाइनेस की वजह से या किसी भी अन्य कंडीशन से हम थोड़ा कम खा लेते हैं या फिर कभी ज्यादा खा लेते हैं। तो हम तो बदलते नहीं है, लेकिन हमारा तरीका बदल जाता है। यही चीज है केमिकल रिएक्शंस में। अलग अलग कंडीशन में जब होती हैं तो अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसको अगर सरल भाषा में कहें तो केमिकल रिएक्शंस की टाइप उनके कंडीशंस को एक्सप्लेन करती है। सपोज अभी मैं हूं और मेरे साथ कोई एक और बंदा है, वो अलग है, उसके पास मान लो बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, या मेरे पास बहुत पैसे हैं, उसके पास नहीं है, और हम दोनों एक दूसरे से देख रहे हैं, एक दूसरे को अटैच होना चाह रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत मैं पूरा कर रहा हूं, मेरी जरूरत वो पूरा कर रहा है, तो हम दोनों अटैच हो रहे हैं। क्या हुआ? हम लोग कंबाइन कर गए। ऐसे रिएक्शन जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस एक दूसरे से जुड़ करके एक तीसरी नई सब्सटेंस की उत्पत्ति करते हैं, एक नए प्रोडक्ट को जन्म देते हैं, एक नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए when two different substances combines together to form a product with new properties is known as combination reaction. यहां पे आप देख सकते हो, उसको मैंने ऐसे समझाया कि यहां ये A है, ये एक कोई सब्सटेंस और B कोई सब्सटेंस, और ये दोनों आपस में जुड़ करके A भी बन गए। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमारे पास सैकड़ों ऐसे एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, यानी कि ये जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें A प्लस B बने थे AB, मतलब उसमें H2 प्लस O2 बिकम्स 2H2, वो बैलेंस कर लेते, यानी वहां वो वाटर बना कंबाइन होकर के। और यहां क्या हो रहा है कि ये वाटर बन चुका है। अब इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वाटर को तोड़ते हैं ना, वो हाइड्रो पावर प्लांट्स जहां पर होते हैं तो टरबाइन पर पानी गिराते हैं तो स्प्लिट करते हैं ना उसके मॉलिक्यूल्स को, उसको अलग कर देते हैं। तो क्या होता है वहां पर वाटर जो होता है H2 और O2 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वो चीज क्या हो गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी सरल भाषा में अगर इसको ऐसे कहें तो पहले सॉस और ब्रेड को एक दूसरे से मिक्स करके एक प्रॉपर सैंडविच बना देना, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अचानक से पड़ोसी आ गया, कह दिया कि यार ये तो मेरा सॉस है, इसमें मुझे मेरा सॉस चाहिए, झगड़ा हो गया। भाई उसने कहा कि आपने मेरा सॉस क्यों यूज किया, या आपने जिसको वो सैंडविच बना के दी उससे सॉस पसंद नहीं, आप क्या करोगे? उसको अलग करोगे उससे, है ना? मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो चीज जुड़ी हुई थी उसको तोड़ रहे हो, ताकि वो जो अपने पेरेंट जो एलिमेंट था या पेरेंट प्रोडक्ट था उसमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और होता है कि कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बिकम कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑन ऑक्सीजन एंड कार्बन कैन कंबाइन टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिवर्सिबल हो गया। लेकिन बहुत सारी चीजें रिवर्सिबल नहीं होती है, जैसे कि दूध फट गया। अब कोई कहे कि नहीं, दूध को हम फिर से सही कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो रिवर्सिबल हैं, यानी कि A से B बन जाएंगे और फिर B से A बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार A से B बन गई तो बन गई, थ्रू आउट लाइफ वही रहेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब था टूट जाना। तो कैसे टूटेगा भाई? कोई ना कोई मीन, कोई ना कोई माध्यम होगा। जब कोई चीज जुड़ी हुई होती है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है ना कि जिसकी वजह से वो टूट जाती है। तो डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है? लाइट के माध्यम से हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो रहा है। आप देख सकते हो कि लाइट के माध्यम से हम लोग दो एग्जांपल, मतलब CBSE बोर्ड ने कई बार इसको पूछा है, कितनी बार ये कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है
इस पे जब सनलाइट पड़ती है तो इसमें क्या इफेक्ट होता है? तो कुछ नहीं होता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसकी कलर व्हाइट होती है, और जब इसमें धूप पड़ता है तो ये ग्रेइश व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिलाकर के ये कहें कि ये डिकम्पोज कर जाता है। AgCl में से Ag यानी कि सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बन करके अलग हो जाता है। यही है प्योर सिल्वर आपका। इसी में एक रिएक्शन और एग्जाम में बहुत पूछता है, सिल्वर ब्रोमाइड वाला। आप तो जान ही रहे हैं कि ये सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? हैलोजन फैमिली के, दे आर सॉल्ट्स। सेम इसके भी साथ वही है। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे ये पेल येलो कलर का है, गाढ़े पीले रंग का है, और यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है? ग्रेइश व्हाइट टाइप का हो जा रहा है। ग्रेइश व्हाइट, सॉरी, ग्रेइश व्हाइट मतलब इससे भी बहुत लाइट, जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप वाटर को टूटते हुए देखते हो, जैसे कि आप सिल्वर क्लोराइड को टूटते हुए देखते हो। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हम लोग एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। क्या हुआ कि हम दो दोस्त कहीं घूमने निकले। मान लो आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हो। अब दोनों फ्रेंड जो है एक दूसरे के साथ चल रहे हो, लेकिन एडजस्ट कर रखा है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो मुझे चाहिए था वो इस बंदे के पास नहीं है। ये रिक्वायरमेंट मेरी पूरी होगी जब कोई इससे दमदार आदमी आएगा। तो आप लोग जो खंडों में चल रहे थे, जो एक पार्टनर के साथ अपने आप चल रहे थे, तो एक तीसरा बंदा आपको दिखा जो लगा कि नहीं, इससे मोर पावरफुल है। तो आप क्या करोगे? जो 10 रुपए वाला है वो आपके साथ चल रहा है और 1000 रुपए वाला आपके बगल में चल रहा है, और आपके पास ऑप्शन है अपनी कंपनी को बदलने का, मतलब आप जिसके साथ चल रहे हो उससे इंटरचेंज करने का। आप क्या करोगे? रिचर वन के साथ जाओगे, 10 वाले को छोड़ोगे, 1000 वाले के पास जाओगे। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे क्या होता है कि ए बी और सी ये इन्वॉल्व हुए किसी केमिकल रिएक्शन में। कुछ देर के बाद ए बी या ए को या बी को ऐसा लगा कि सी की कंपनी ज्यादा अच्छा है, तो वो क्या करेगा? बी को छोड़ देगा, या ए बी को छोड़ देगा या बी ए को छोड़ देगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह से मैं बता सकता हूं कि सपोज एक मैं आपको क्वेश्चन निकाल करके दिखाता हूं। सपोज कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि सोडियम है वाटर से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आप देखो सोडियम है और ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है। ये सोडियम और ये वाटर रिएक्ट कर रहा है, इसने बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हो गया। ये यहां पे आप सबसे अच्छे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि आप यहां देखोगे कि यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और वहां पर वो हाइड्रोजन बन जा रहा है, मतलब वो वहां से निकल जा रहा है। तो यहां पे तो ये सोडियम अकेला था, ये सोडियम यहां अकेला था और वाटर अकेला चला, लेकिन थोड़ी देर के बाद इन लोगों में इंटरचेंज हो गया। अपनी जरूरत के हिसाब से ये एक दूसरे के साथ को छोड़ करके तीसरे के साथ निकल गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सीधा मतलब ही यही होता है कि जिसमें लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स। और स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 की 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल जब पढ़ेंगे तो वहां पे हमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, हमें पता चलेगा कि किसकी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में पोजीशन है। तो जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से लेसर रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम हैं और कोई हमसे पतला दुबला और कमजोर है तो मैं क्या करूंगा कि मैं, जाहिर सी बात है, उस पर डोमिनेंट रहूंगा। तो केमिकल रिएक्शन में भी यही होता है कि जब 2-3 एलिमेंट्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो उसमें जो देखा जाता है कि जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा डोनेट करने की कैपेसिटी है, वो अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं। ये होता है, इसमें क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई एक एलिमेंट इधर से उधर अपनी जगह को चेंज करता है।
नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जानते हैं, इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिल्कुल एक नए प्रोडक्ट बनने के लिए, बिल्कुल नई चीज। यहां पे ऐसे मान के चलिए कि सपोज राम श्याम सीता गीता है, 4 लोग हैं। राम श्याम के साथ चल रहा है, सीता गीता के साथ चल रहे हैं। कुछ देर के बाद राम जी को ऐसा लगा कि भाई सीता अच्छी है, मतलब अपनी जो एक्सचेंज ऑफ आयंस करने की जो कंडीशंस थी वो उनसे फुलफिल हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम लोग कंपनी चेंज करते, और जिसके पास ज्यादा एक्सचेंज मतलब करने की आयंस को कैपेसिटी होगी, वो एक दूसरे से अपने प्लेस को चेंज कर लेता है। यानी कि AB प्लस CD बिकम्स AD प्लस BC, मैथ्स की भाषा में अगर कहें तो, मतलब A ने B को छोड़ दिया और C ने D को छोड़ दिया, दोनों अपने अपने जगह को चेंज कर लिए। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस। चूंकि 2 बार हुआ इसलिए इसको हम लोगों ने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, अपनी जगह को छोड़ देना, और डबल का मतलब 2 बार। इससे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए उसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कहा गया, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। फ्रेंड्स, 5वां टाइप हमारे सामने है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको आप इसी में समझ सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट की एक एग्जांपल मैंने यहां लिखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे BaCl2 और Na2SO4 है, यानी कि BA को मान लो आप A है, Cl2 को मान लो आप B है, Na2 को मान लो आप C है, और SO4 को मान लो आप D है। तो आप क्या देख रहे हो, ये A जो है ये तो A है, लेकिन ये A किसके साथ आ गया, D के साथ, और B किसके साथ आ गया, C के साथ। Na क्या था, C है, और Cl क्या था, B हो गया। अब इसमें एक चीज है, यहां पे वही बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जब रिएक्शन होता है तो कोई ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड कोई चीज बन जाती है जिसको सॉल्यूशन से अलग करना पड़ता है, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहता है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। मतलब अगर घरेलू भाषा में अगर हम कहें तो जब हम किसी चीज को अगर जैसे वो नहीं होता है मथने वाला, जैसे किसी चीज को ऐसे करके मथा जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऊपर में, जैसे दूध को स्पेशली हमारे यहाँ की माताएं बहनें जो हैं गांव की जो होती हैं, तो उसको जब महती है तो जो ऊपर में झाग जैसा बनता है तो वो उसके यूज का नहीं रहता है, तो उसको साइड कर दिया जाता है, वो उसके काम का नहीं है। ये तो हो गया डेली लाइफ का एग्जाम्पल। अब आप इसको ऐसे समझो, यहां देख रहे हो कि ये बेरियम क्लोराइड है और ये क्या है, सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जब आपस में रिएक्ट कर रहे थे, इन दोनों में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, बेरियम चल दिया सल्फेट के साथ और सोडियम चल दिया क्लोराइड के साथ, एक नए कंपाउंड बन गए। इसमें बेरियम सल्फेट जो बना ये हो गया इसका PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, ये इसका प्रेसिपिटेट हो गया, यानी कि ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, इससे इसका कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, छठी टाइप आपको मैं बिल्कुल लाइव अभी बता रहा हूं, इसमें होता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में रिडॉक्स में 2 चीजों से बना है। रिडॉक्स यानी कि रिडक्शन और इधर ऑक्सीडेशन। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, और जैसे ही हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो क्या होगा, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको एक रिएक्शन से बताते हैं। और ऑक्सीडेशन बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जो होगा वो ऐड होगा और हाइड्रोजन जो होगा वो रिमूव होगा। दिस इज नोन एज
रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इंडिविजुअली अगर कहें तो रिडक्शन वो है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है, जो कहते हैं ना कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह से हाइड्रोजन जहां पर प्रेजेंट रहेगा किसी रिएक्शन में, जब वो ऐड होता है तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। हालांकि प्रश्न ये भी है कि फिर OH या H2O कैसे बनता है, फर्दर हम उसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अभी रिडक्स रिएक्शन में हम देख रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसी का जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, ये केमिकल रिएक्शंस सिर्फ केमिस्ट्री की बुक में नहीं है, हमारी बॉडी में भी निरंतर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारी बॉडी में भी तमाम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते रहते हैं। हमारी बॉडी में तमाम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते रहते हैं। अब जैसे आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हो, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वहां डिकम्पोज करती है चीजें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है और कई सारे प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो हमारी बॉडी भी, अभी आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि मैं कुछ पैरेलल क्लासेस चला रहा हूं आपके सामने, बायो और केमिस्ट्री, तो मिस्टेकन हेडिंग रह गई थी केमिस्ट्री की और मैं पढ़ा रहा था बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ाते वक्त मुझे अपने बोर्ड पे ध्यान नहीं आया कि ऊपर में मैंने हेडिंग केमिस्ट्री दे रखी है, बट इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शंस के हमने बेसिकली 5 टाइप्स पढ़ने हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। हालांकि एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप्स हम उसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें। इंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब होता है हीट, इंडो मतलब अंदर रह गया, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अंदर ही रह जाती है, दैट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन। और वैसे रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकलता है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? हीट बाहर निकलती है। आप खाना खाते वक्त आपको बहुत गर्मी महसूस होती है, गर्मी लगती है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जिसको सब सॉल्यूशन में से रिमूव कर दिया जाता है। उसको रिमूव इसलिए किया जाता है कि फिर उसकी कोई और फर्दर यूज हो, लेकिन उसमें उसका कोई यूज नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको बताऊं मैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन जो हमने अभी पढ़ा, ये डेली लाइफ में और भी कई चीजों में है। आपने कभी कभी देखा होगा कि घर में रखा हुआ एक लोहे का टुकड़ा ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज होता है तो क्या हो जाता है? जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। हम एनसीईआरटी की बुक में और हमारे तमाम जो बुक्स जो क्लास 10th में ऑफर होती है, उसमें टॉपिक दी हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? एक लेयर का बन जाना आयरन के ऊपर में, कब? जब उसका कांटेक्ट हो जाए मॉइस्चर से। मॉइस्चर का मतलब क्या हो गया कि हवा और पानी दोनों जब आपस में मिक्स होते हैं तो वो मॉइस्चर हो जाते हैं, नमी। और वो नमी क्या करता है कि लोहे को धीरे 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 खराब कर देता है। सो उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसी ऑक्सीडेशन का एक और एग्जांपल है रेंसिडिटी। अर्थात कभी आपने सुना होगा कि आपको खाते वक्त अचार की जरूरत पड़ी होगी या कुछ ऐसी चीज की जरूरत पड़ी होगी, तो आपने अपने अगर मम्मी से कहा होगा कि माँ हमें ये चीज चाहिए, तो वो बोलती है जाओ किचन में से ले लेना और ढक्कन थोड़ा अच्छे से टाइट से बंद कर देना। जिसमें चिप्स या पापड़ रखा रहता है आपके घर में, आप देखते हो उस कंटेनर को भी बहुत एयर टाइट बंद रखा जाता है। आप देखते हो कि बिस्किट को भी अगर खुला छोड़ दो तो थोड़ी देर में उसकी जो क्रिस्पीनेस होती है, जो कुरकुरापन होता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन हमारे लाइफ में डेली एग्जांपल में बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी से लेकर के हमारे डेली लाइफ में हर जगह दिखता है। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने इस टॉपिक में आपको, इस चैप्टर में जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको ये लगता है
कि सर इसमें ये चीजें और अच्छे से समझा करके और बताएं, तो आपकी अगर डिमांड होगी तो मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के प्रत्येक टाइप को उस पर एक सिंगल वीडियो बना दूंगा और उसकी लिंक मैं छोड़ दूंगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।